पानी की समस्या में नल की जो सप्लाई है तो नल से पानी आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं वो पानी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है, तो उनको ठीक कराने की व्यवस्था की जाएगी। हमारे वीरेंद्र भाई थे, उन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किया था। इसके पहले भी 23 सालों से बीजेपी के महापौर जी थे, उन्होंने भी कोई वार्ड नंबर 10 के लिए कोई खास काम नहीं किया था। पूरी चैलेंज के साथ कह सकता हूँ लगभग 16 करोड़ का काम वार्ड 10 में हुआ है, जो अपने आप में एक मिसाल है। पिछले 15 सालों के कार्य का आप आकलन कर लें और इन 2.5 साल के कार्यों का आकलन कर लें। स्पॉन्सर्ड बाय डेली नीड। अपनी रसोई को ताजगी से भरें। डेली नीड्स के साथ घर बैठे ताजी सब्जियां और फल मंगाएं। बस एक कॉल या ऐप पर ऑर्डर करें। संपर्क करें 9354930671। नमस्कार, मैं निशान मिश्रा और आप सभी रीवा स्टोरी मीडिया देख रहे हैं। वर्तमान में मेरी मौजूदगी रीवा के वार्ड क्रमांक 10 में है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि हमारे पार्षद वीरेंद्र पटेल जी का दुखद निधन हो गया था। इसी तारतम्य में वार्ड क्रमांक 10 में उपचुनाव होने जा रहे हैं और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया है और हमारे साथ देख सकते हैं कांग्रेस के प्रत्याशी और यहाँ के वार्ड की जनता भी है। हम तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी से बात करेंगे कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या कमी इनको लगी और क्या क्या समस्याएं हैं जो यहाँ पास अगर इनको जनाधार जनता देती है तो जीतने के बाद क्या क्या समस्याओं का हल करेंगे ये। और साथ ही साथ हम वार्ड की जनता से भी बात करेंगे जो आप देख सकते हैं कि खड़ी हैं कि क्या क्या समस्याएं थी जो हमारे बीजेपी के जो पार्षद थे उनके द्वारा नहीं निराकरण किया गया। तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, वार्ड के मेंबर को। मैं हर्षलाल शुक्ला जी। हम शिक्षा विभाग में सेवा में थे और शिक्षा विभाग में महत्वपूर्ण पद जो होते हैं जैसे राजीव गांधी शिक्षा मिशन में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, जिला शिक्षा अधिकारी, और अब हम सेवानिवृत्त हो गए हैं। इस वार्ड में मैं लगभग 25 वर्ष से निवास कर रहा हूं। हम लोगों ने जब बनाया था तब यहाँ न तो सड़क थी, न तो नाली थी, न बिजली की व्यवस्था थी, लेकिन धीरे धीरे करते ये काम हो गया है। अभी यहाँ से वीरेंद्र पटेल अच्छे आदमी थे, अच्छा काम भी करते थे, ऐसा नहीं है। उनका स्वर्गवास हो गया, यहाँ पद रिक्त हो गया है और इसमें उपचुनाव हो रहा है। 9 तारीख को यहाँ पार्षद की वोटिंग है, उसमें कांग्रेस पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। इसलिए अब हम लोग जनता जनार्दन के घर जा करके और निवेदन करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि 25 साल से आप यहाँ निवासरत हैं, क्या कुछ समस्याएं आपको लग रही हैं कि आप डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है कि समस्याएं जो आप आके यहाँ निराकरण करेंगे? अभी समस्याएं ये है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि जो मेन रोड है, जो सामने की रोड है, जो सामने की नालियाँ हैं, ये बहुत अच्छी बन गई है, दिख रही हैं। अभी 2 साल के दौरान इन नालियों का और सड़कों का बहुत विकास हुआ है। पार्क भी बन गया है, पार्क में झूले लग गए, ये ठीक है। लेकिन अंदर जो हम लोग गली से निकलते हैं तो आज वहाँ अभी सड़क और नाली एक बहुत ज्वलंत समस्या है, जिससे लोग बहुत परेशान हैं। इन समस्याओं को दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे अगर जनता हमको आशीर्वाद देती है। सड़क और नाली और पानी की समस्या क्या लग रही है? पानी की समस्या में नल की जो सप्लाई है तो नल से पानी आ रहा है, लेकिन कहीं कहीं वो पानी भी पूरी तरह से नहीं पहुंच रहा है, तो उनको ठीक कराने की व्यवस्था की जाएगी। सीवेज लाइन के कारण नालियां, सड़कें तोड़ दी गई हैं। सीवेज लाइन की जो सड़कें टूटी हैं उन सड़कों के लिए भी आदमी प्रयासरत है कि भाई चलने लायक तो अभी तत्काल बना दी जाए। और इसमें हमारे जो वर्तमान महापौर हैं अजय मिश्र बाबा जी, उनका तो चैलेंज पहले ही था जब थे चुनाव में कि हम 2.5 साल के दौरान ये काम करेंगे कि रीवा में कोई काम बताने वाला शायद ही हो, और वह दिख रहा है। अभी 2.5 साल बचे हैं, उसमें निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। जैसा कि आपने महापौर की बात की तो मैं पीछे दिखाना चाहता हूं कि ये जो झूला लगे हैं तमाम पार्कों में, ये हमारे महापौर के द्वारा ही लगाया गया। क्या कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ मोहल्ले के लोगों को, बच्चों को सुविधाएं मिल रही? बहुत सुविधाएं यहाँ, कम से कम शाम को लगभग 250-300 लेडीज और बच्चे और जेंट्स जो आते हैं वो इस पार्क का आनंद ले रहे हैं और अति आनंदित हैं। अभी इसमें पूरे पार्क में चारों तरफ एक 20-30 बल्ब की लाइट लगा दी गई
रात में यहाँ ऐसा लगता है जैसे कुंभ मेले में बड़ा चारों तरफ उजाला रहता है, बहुत दिव्य लगता है, बहुत अच्छा है, अच्छा काम हो रहा है। हमारे साथ ममता जी भी हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, आप मोहल्ले में डोर टू डोर जा रही हैं, क्या कुछ महिलाओं का रिस्पांस मिल रहा है? महिलाओं का रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। यहाँ पे जब हमारे वीरेंद्र भाई थे, उन्होंने कुछ खास कार्य नहीं किया था। इसके पहले भी 23 सालों से बीजेपी के महापौर जी थे, उन्होंने भी कोई वार्ड नंबर 10 के लिए कोई खास काम नहीं किया था। तो हम सब जो जब डोर टू डोर घूम रहे हैं तो महिलाओं का हम लोग के प्रति बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और वो हमारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी के साथ में है। यहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो हैं, पानी, रोड, सड़क, सफाई, ये सब कार्य महापौर जी के आने से बहुत सरल हो गया है और हम सब इसमें लगातार लगे हुए हैं कार्य कराने में। जैसा कि आपने कहा पार्क के लिए, ये पार्क बहुत दिन से अविकसित था। हमारे महापौर जी जैसे ही आए हैं, उन्होंने पार्क की व्यवस्था बनवाई। भैया ने जैसे कहा कि 250 से 300 लोग इसमें लगे रहते हैं। अपना जिम भी है इसमें छोटा सा हमारा, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। सुबह शाम यहाँ पे यथावत लोग आते हैं। लाइट की व्यवस्था हो गई है, पैथवे बनने वाला है यहाँ पे टहलने के लिए और आगे के पार्क भी हमारे सब विकसित हो रहे हैं। जो छूटे हुए काम, वार्ड नंबर 10 में मैं सही बताऊं आपको, विकास के नाम पे अछूता था ये वार्ड। तो मैं यहाँ की जनता से अपील भी करना चाहूंगी वार्ड नंबर 10 के लोगों से कि हमारे महापौर जी कांग्रेस पार्टी के हैं, जिन्होंने 2.5 साल में हमारे वार्ड को चमन कर दिया और डेली की व्यवस्था साफ सफाई की यहाँ होती है, नालियाँ साफ होती हैं, पेयजल मीठा पानी आ रहा है और नालियाँ और रोड की व्यवस्था तो है ही है। इसके अलावा पार्कों का निर्माण हो रहा है और डेली की सफाई हो रही है। तो यहाँ जो 2.5 साल से काम नहीं हुआ, जो 15 सालों से बीजेपी की सरकार के जो ये थे हमारे वीरेंद्र पटेल जी, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। तो उस कार्य को हम लोग 2.5 साल में पूरा किए हैं और आगे भी महापौर जी और हमारा जब कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी जीतेंगे, हमारा पार्षद होगा, हमारे महापौर होंगे, डबल इंजन की सरकार हम चलाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू। जैसा कि इन्होंने कहा कि 2.5 साल से कोई कार्य, मतलब 15 साल से कोई कार्य नहीं किया गया। रवि भैया, क्या लगता है आपको कि अगर कार्य ना होता तो 15 साल से 3 बार लगातार बीजेपी के लोग क्यों जीतते? देखिए, यहाँ पे वीरेंद्र भाई स्वर्गवासी हो गए हैं, हमारे बड़े अच्छे सहयोगी रहे हैं और मार्गदर्शक भी रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, वो व्यक्तिगत रूप से भाजपा के तो इसी वर्ष चुनाव के दौरान हुए हैं। इसके पहले वो निर्दलीय और समाजवादी के रूप में पार्षद हुआ करते थे। उनका व्यक्तित्व तो अच्छा था, लोगों से मिलनसार प्रवृत्ति थी उनकी और उसका परिणाम था कि लोग उन्हें पसंद करते थे और उन्हें प्रतिनिधि भी 15 वर्ष बताया। इस वर्ष उनका चौथा टर्म था। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विगत 23 वर्षों से नगर निगम में बीजेपी की सरकार थी, महापौर उनका था। लगभग 15 से 20 वर्षों से वीरेंद्र भाई पार्षद भी थे। लेकिन मैं ये पूरी निष्ठा के साथ और चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप लोग पत्रकार हैं, इसका सर्वे भी आप कर सकते हैं। विगत 15 सालों से जो विकास हुआ है बनाम 2.5 वर्ष में जो विकास हुआ है, आप परिवर्तन देख सकते हैं हमारे महापौर जी के नेतृत्व में। चूँकि मैं वार्ड 10 का प्रभारी के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ और 2-2.5 वर्ष से मैं ही वार्ड 10 को कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में देख रहा हूँ। वार्ड 14 का पार्षद हूँ, MIC का सदस्य हूँ। तो मैं ये पूरी चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, लगभग 16 करोड़ का काम वार्ड 10 में हुआ है, जो अपने आप में एक मिसाल है। पिछले 15 सालों के कार्य का आप आकलन कर लें और इन 2.5 साल के कार्यों का आकलन कर लें, आपको परिवर्तन अपने आप समझ में आएगा। और जनता भी इस चीज़ को बखूबी जान रही है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। मैं प्रभारी के रूप में नियुक्त किया गया हूँ वार्ड 10 में और अच्छा खासा लोगों का रिस्पांस है और हमें उम्मीद है हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी यहाँ से जनता जिताएगी और निश्चित रूप से हमारी ताकत ये पार्षद के रूप में वार्ड 10 में हमको मिलेगी। हमारे महापौर जी हैं, तो जो विकास अभी अछूता रह गया है, जैसे अभी हर्षलाल जी बता रहे थे कि बाहरी रूप से तो विकास काफ़ी कुछ हम लोगों ने किया, पर आंतरिक विकास बचा हुआ है। जैसे रोड, अंदर की रोड है, नालियाँ हैं, इन सब का भी विकास आने वाले इन 2.5 वर्षों में
वार्ड 10 पूरी तरह से विकसित वार्ड के रूप में स्थापित होगा, ऐसा हमें पूरा विश्वास है। रवि भैया, जैसा कि जन चर्चाएं हैं कि बीरेन पटेल जी के घर में किसी को बीजेपी से टिकट दिया जाएगा, तो क्या लगता है कि कांग्रेस आप लोग टक्कर दे पाएंगे, क्योंकि इस बार उनका देहांत के कारण उनके साथ मोहल्ला और वार्ड की सहानुभूति भी रहेगी? जी देखिए, ये तो चुनाव है और चुनाव में निश्चित रूप से एक पक्ष होता है, विपक्ष होता है। कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। वीरेंद्र भाई के परिवार के साथ हम लोग की संवेदना है, और पर मैं ये कहना चाहूँगा, वीरेंद्र भाई एक राजनीतिक व्यक्ति थे, पर उनके घराने से राजनीतिक व्यक्तित्व इस तरह का कोई नहीं है जो मुझे जानकारी है। उन्होंने कभी ऐसा सामने लाया भी नहीं, वही लीड करते थे। अब चूंकि वो नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी कमी को उनके पारिवारिक जन पूरा कर पाएंगे, ये संदेह का विषय है। और जनता को तय करना है कि किसे चुनना है, कौन बेहतर है, कौन उनका विकास करेगा। और 2.5 साल में हम लोगों ने एक प्रयास जरूर किया है कि कांग्रेस पार्टी के महापौर के नाते, कांग्रेस पार्टी के मैं प्रतिनिधि था यहाँ वार्ड 10 का महापौर की तरफ से, उसके नाते हम लोगों ने ये प्रयास अवश्य किया है कि हम अपने विकास को जनता को दिखा सकें कि 2.5 वर्ष में हमारा क्या ट्रेंड है विकास करने का, किस तरह से हमारी कार्यशैली है, और जनता कार्यशैली के हिसाब से निर्णय लेगी। इसलिए ऐसा कुछ मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ सेंटीमेंट विषय नहीं होता है, विषय विकास होता है। जनता को विकास चाहिए और कौन विकास करेगा उसके हिसाब से जनता आकलन करेगी। लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इनकी मांग है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीनिवास पांडे है। जी मैं मध्य प्रदेश विद्युत मंडल में कर्मचारी था, जी बिरसिंहपुर पाली में था। मैं रिटायर्ड होके अभी यहाँ आया हूँ, 4-5 साल हुआ। तो जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ये पहली बार जब से मैं यहाँ जानने लगा हूँ कि एक पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो कि शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थ थे, उन्हें टिकट दिया गया, ये सौभाग्य की बात है। और सिर्फ मैं इतना ही निवेदन करूँगा जब मतदाताओं से कि वो ऐसे उम्मीदवार को चुने जो आगे जाकर के आपकी समस्याओं का निराकरण कर सके। आप बुजुर्ग हैं, क्या लगता है कि मोहल्ले में कौन से ऐसे मुद्दे हैं कि जिनको निराकरण करने की आवश्यकता थी जो अभी तक नहीं हुए? मोहल्ले में अभी शुक्ला जी ने स्वयं बताया कि अभी मोहल्ले में जो है नाली और अंदर की सड़कों का निर्माण अभी बहुत कुछ बाकी है। नाली की समस्या तो विकराल है, कुछ जगह मैं भी घूमा हूँ। अंदर की रोड, मेन रोड में तो ठीक है। इसलिए मैं मतदाताओं से सिर्फ एक ही निवेदन करूँगा कि मिलजुल कर काम करें, सबकी भलाई, और श्रीनिवास पांडे की विनती सुनो भाई। जय हिंद, जय हमने भारत। वार्ड के लोगों से भी बात किया और कांग्रेस प्रत्याशी हर्षलाल शुक्ला जी से हमने बात किया, रवि भैया से बात किया, ममता जी से बात किया। तमाम लोगों ने अपने विचार रखे और क्या क्या समस्याएं हैं इस मोहल्ले की और क्या क्या किस समस्याओं पे इन लोग काम करेंगे जीतने के बाद, तमाम मुद्दों पे हमने बात किया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम फिर मिलेंगे, तब तक करिए आप हमारा इंतजार। धन्यवाद।